हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीयूटी के सिलेबस में जो अकाउंट पोर्शन दिया हुआ है, अकाउंट पोर्शन का जो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जो केवल मेंबर्स के लिए काम करती है। यानी जो मेंबर इस संस्था से जुड़ जाएंगे उनके लिए काम करती है। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सेटअप किया जाता है केवल मेंबर्स के लिए। तो ये इनका काम होता है अपने मेंबर को सर्विस देना, और ये बड़े लेवल पे काम करते हैं। जनरली ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी बनाई जाती है। इसमें जैसे ऐसी संस्था आती हैं जो लोगों के भलाई के लिए काम करती है। सपोज जैसे आपका क्लब हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, स्कूल्स हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गया, वेलफेयर सोसाइटीज हो गए, और जो भी सोसाइटी है जो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेवा देना, सर्विस देना, एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट के लिए काम करना नहीं होता, ये लोगों के भलाई के लिए बनाई जाती है। नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये पूरी तरीके से जो ट्रस्टी होता है वो पूरी तरीके से मेंबर्स के लिए अकाउंटेबल होता है। यानी कोई भी अगर इवेंट होगा, कोई भी घटना होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे ट्रस्टीज होती है। ट्रस्टीज जब भी फंड्स रेज करती है तो वो सोसाइटी के लिए ही फंड को रेज करेगी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसे को लगाएगी। एंड इस वजह से इसके लिए ये जरूरी होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट्स बना के इनको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर अकाउंट्स में बनाने के लिए इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाएगी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में बनाई जाती है, और साथ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में बनाई जाती है हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इनको करना जरूरी होगा, ताकि हम ये पता कर सके कि इस संस्था के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इनकम, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मीनिंग इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मीनिंग होता है? सपोज यहाँ पे बोला गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के भलाई के लिए बनाई जाती है, कल्याण के लिए बनाई जाती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का सेटअप करना, ठीक है, जिसका काम होता है लोगों के भलाई के लिए काम करना बिना किसी प्रॉफिट मोटिव की वजह से। मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है प्रॉफिट कमाना। मेन एम जो होता है वो सर्विस देना, स्पेसिफिक ग्रुप को देना या फिर पब्लिक को देना। स्पेसिफिक ग्रुप में कुछ भी हो सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। पॉवर्टी लाइन से अगर जो नीचे हैं तो उनके लिए हम कुछ, गवर्नमेंट भी कुछ करती है वहाँ पे, उनको जितने सारे राशन दिए जाते हैं उनको बहुत ही कम प्राइस पे उनको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या मिनिमम प्राइस पे दिया जाएगा। तो इस तरीके वो स्पेसिफिक ग्रुप हो गए। दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। वे किसी तरह का मैन्युफैक्चर वाला एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ना ही वो कभी गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे, ना ही कोई किसी तरह का वो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी करते हैं। इस वजह से दे नीड नॉट मेंटेन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट। इस वजह से उनको बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि ट्रेडिंग कंसर्न में बनाई जाती है। द फंड्स रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन, इस फंड के, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी फंड्स रेज की जाती है वो फंड कैपिटल फंड्स में क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है। मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशन, ग्रांट्स एंड एड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इनकम सोर्स होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेंबर्स इस संस्था से जुड़ते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, वो इनकम होगा। डोनेशन अगर मेंबर्स देता है तो वो इनकम हो जाएगा, और कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाता है
वो हो जाएगा, और अगर इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट पे इनको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी इनके लिए इनकम हो जाती है। The main objective of keeping records in such organization is to meet the statutory requirement। ऐसा ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा हमारा लॉ कहता है कि आपको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, आपको भी अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है वो कौन होता है? ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इसलिए बनाई जाती है लोगों को सर्विस देने के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप को देने के लिए या फिर पब्लिक को देने के लिए। सपोज जैसे एजुकेशन देना हो गया, उनका हेल्थ केयर हो गया, रिक्रिएशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये बिना किसी कास्ट यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से, बिना किसी भेदभाव से इन सबको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ये सारी फैसिलिटी। इट्स सोल एम, इसका केवल एम ये होता है सर्विस देना फ्री ऑफ कॉस्ट या तो फिर नॉमिनल कॉस्ट पे, यानी आप इन लोगों को सर्विस दो किसी तरह का, लेकिन आपको फ्री में देना पड़ेगा या तो फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होगा। नॉमिनल कॉस्ट का मतलब जो प्राइस होंगी वो बहुत ही मिनिमम रखी जाएगी, और इनका कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि ये प्रॉफिट कमाए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये चैरिटेबल ट्रस्ट होती है या सोसाइटीज होती हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज, और इनके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, उनको मेंबर्स कहा जाता है। ये जो अफेयर्स होते हैं यूजली मैनेज किया जाता है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे अफेयर्स को किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? मैनेजिंग कमेटी के द्वारा या एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के द्वारा ही इन्हें चुना जाता है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, डोनेशन जो जनरली दिया जाता है, लीगेसी और ग्रांट एंड एड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होते हैं। लीगेसी क्या होते हैं? सपोज कभी कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो ये एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम हो जाएगा, तो इसको ही बोला जाएगा लीगेसी। The funds raised by such organization through various sources are credited to capital funds or general fund। जो भी पैसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उसको कैपिटल फंड में क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है। The surplus generated in form of excess of income over expenditure is not distributed among the members। अगर इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट बनाने से जो भी सरप्लस होती है उस सरप्लस को मेंबर्स के बीच में नहीं बांटना है यहाँ पे, और इट इज सिंपली एडेड इन कैपिटल फंड, और इसको कहाँ पे करना होगा? कैपिटल फंड में ऐड कर देना होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ये केवल अपनी रेपुटेशंस को बनाने के लिए काम करती है। इसका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि ये ओनर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करे या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करे। The accounting information provided by such organization, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर के सामने, और ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से इनको ये जरूरी हो जाता है कि अपनी सारी डेटा को, जो भी रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड को जो पर्सन इस संस्था में बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है और जिन लोगों ने पैसे लगाया है उनके सामने प्रस्तुत करे। इसके बाद अगर हम अकाउंटिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो इनकम जो जनरेट की जाती है वो कैश में भी हो सकता है या थ्रू बैंक हो सकता है। मोस्टली इसमें सारे सौदे कैश और बैंक के थ्रू होते हैं। तो जब कैश और बैंक के थ्रू होंगे तो इसके लिए एक अलग से बुक बनानी पड़ती है। जैसे कैश बुक होता है सेम उसी तरह यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के नाम से एक अकाउंट बनेगा। पेमेंट्स और रिसिप्ट के नाम से अकाउंट जब बनेगा तो जब भी इस संस्था के अंदर पैसे आएंगे तो रिसिप्ट्स कॉलम में लिखा जाएगा, जब भी इस संस्था से पैसे जाएंगे तो पेमेंट्स कॉलम में लिखा जाएगा। सो दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इनको किसी तरह का कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है। दे मेंटेन कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड एंड दैट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग ड्यू टू सरप्लस जनरेटेड। इनको एक कैपिटल फंड मेंटेन करना होता है और वो हमेशा
हर साल जो भी सरप्लस होगा उस कैपिटल फंड में ऐड करके बनाया जाता है। लाइफ मेंबर फीस एक्सेट्रा सब भी क्या करेंगे, हम कैपिटल फंड में ऐड करते जाएंगे हर साल का। जो ये फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा इस संस्था का, इसमें आपको ध्यान देना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैश बुक की जगह यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे और बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट ही बनेगा यहाँ पे। तो इसमें 3 अकाउंट्स बनेंगे, इसी 3 अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। यही मेरा फाइनल अकाउंट होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इनकम एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बुक, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का समरी होता है, जिसकी मदद से आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। इसके अलावा ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना जरूरी है और इसे बनाकर आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास जमा करेंगे। साथ में आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाती है, साथ में वो बैलेंस शीट भी बनाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से। However, this does not imply that they do not make a trial balance. इसके लिए इन्हें ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, अगर उन्हें लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना है तो वो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और इस ट्रायल बैलेंस बनाने की वजह से ही उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाने की सुविधा मिल जाती है। साथ में इन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाने पड़ेंगे। तो फैक्ट की ये बात है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बेसिस पे वो काम कर रहा है तब उन्हें जरूरी हो जाता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ताकि वो ये चेक कर सके कि उनका जो भी लेजर अकाउंट्स है उसके सारे डेटा एक्यूरेट है। और इट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। साथ में इन्हें ये भी फैसिलिटी मिल जाती है कि वो आसानी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना सके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सके और बैलेंस शीट बना सके। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।